हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ लिट्टी चोखा, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में, क्योंकि लिट्टी चोखा बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी है और ये अक्सर हमारे घर में बनता ही रहता है। हफ्ते में 2 बार ज़रूर बनता है, तो मैंने सोचा आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले कुकर में मैं यहाँ आलू उबाल रही हूँ। चोखे के लिए मैं यहाँ उबाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसमें पानी डाल के सीटी लगा दूंगी। बस एक सीटी अगर दिया तो उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ एक इस तरीके की जाली रख रही हूँ, जिसके ऊपर मैं एक बड़ा मीडियम साइज़ का बैगन और 2 छोटे साइज़ के टमाटर रखूँगी और बैगन को 2 तरफ से मैं चीर लगाऊंगी। ये देखिए, पहला इस तरफ से मैंने चीर लगाया है और चीर लगाने के बाद अब मैं इसमें लहसुन की कुछ कलियां डालूंगी। 3 से 4 कलियां मैंने डाला है। अब इसको इस तरीके से जाली पे रखते हुए सेकूंगी मैं। यहाँ मैंने 2 छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर भी लिए हैं, वो भी मैं यहाँ रख के सेक रही हूँ। टमाटर के ऊपर भी मैंने यहाँ चीर लगाया है। अब यहाँ पे मैं चाकू से बैगन को चेक करूँगी कि बैगन हुआ है अंदर से या नहीं। तो यहाँ पे बैगन पूरी तरह से अंदर से पक गया है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी और एक प्लेट में ये बैगन और जो टमाटर है वो निकाल लूँगी और जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसका छिलका उतार दूँगी। तो ये देखिए, बैगन और टमाटर के मैंने यहाँ स्किन जो है उतार दिया है और जो आलू मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में चढ़ाया था वो भी हो चुके हैं। तो अब हम चोखा बनाने के बिल्कुल रेडी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ मैशर लिया है मैंने, जिससे मैं ये बैगन और टमाटर को अच्छी तरीके से मैश करूँगी। मैश करने के बाद अब मैं इसमें आलू डालूँगी। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही आपको आलू डालना है। तो आलू को डाल के अच्छी तरह से आलू को भी मैं मैश करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, साथ ही मैं यहाँ कुछ स्वाद धनिया के पत्ते डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक डाल के मैं यहाँ सरसों का तेल डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपको इन सब का मेजरमेंट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा, अब वहाँ से जाके देख सकते। ये देखिए, चोखा अच्छी तरीके से मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज आपको बारीक कटे हुए होने चाहिए आपके, क्योंकि ज़्यादा बड़े होंगे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो प्याज को भी मैं अच्छी तरीके से यहाँ मिक्स कर रही हूँ। तो चोखा बन के हमारा रेडी है, जो ऑथेंटिक चोखा है बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं लिट्टी बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले आपको यहाँ सत्तू का आटा लेना है या फिर आप बेसन ले सकते हैं, जिसे आप भून के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ अभी बेसन ले रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारे घर में सत्तू ख़त्म हो जाता है तो बेसन से ही काम हम चलाते हैं। अब मैं यहाँ अजवाइन ले रही हूँ। अजवाइन को आपको हाथों से क्रश करके डालना है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही बारीक कटी हुई यहाँ मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ तीखे के लिए। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ही डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ डाल रही हूँ बारीक कटी हुए अदरक लहसुन, साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ हरे धनिया के चॉप किए हुए पत्ते, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ कच्चे सरसों का तेल। आपको तेल डालना है तो कच्चे सरसों का ही डालना है। नॉर्मल तेल अगर वेजिटेबल ऑयल डालेंगे तो उससे अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। साथ ही मैं यहाँ नींबू का रस डाल रही हूँ। और अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है, यानी कि नींबू नहीं है, तो आप किसी भी अचार में से ऑयल डाल सकते हैं, क्योंकि जो
लिट्टी होती है वो थोड़ी खट्टी टाइप होती है, चोखे से खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसमें खट्टापन थोड़ा होना अच्छा होता है। अब मैं इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ प्याज डाल रही हूँ बारीक कटे हुए। प्याज मैंने बाद में इसलिए डाला कि बाद में वो गांठ जैसे थोड़े थोड़े हो जाते हैं तो मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे लिट्टी का मिक्सचर बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब आटा लगा रहे हैं हम। आटा के लिए नॉर्मल आटा जैसे आप लगाते हैं ना, उसी तरीके से आपको लिट्टी का आटा लगाना है। बस उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालना है, थोड़ा सा आपको नमक डालना है यानी कि आधा चम्मच के करीब, और 2 चम्मच के करीब आपको सरसों का तेल डालना है। अब एक अच्छा सा डो बन जाएगा। तो यहाँ मैंने एक आटे की लोई ली है जिसको मैंने थोड़े बाउल शेप में तरीके से बनाया और उसमें मैं स्टफ़ कर रही हूँ जो सत्तू का हमने अभी बनाया था, यानी कि जो बेसन का बनाया था अभी स्टफिंग, वो मैं इसके अंदर डाल के इसको बंद कर दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं गोल कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको सारी लिट्टी बनानी है। ये देखिए इस तरीके से मैं सारी लिट्टी बना लूँगी। अब चलते हैं लिट्टी को सेकने के प्रोसेस में। तो यहाँ मेरे पास लिट्टी बनाने का बर्तन है जिसमें मैं हमेशा ही लिट्टी बनाती हूँ, थोड़ा बड़ा है। ये देखिए इस तरीके से जाली है जिसके ऊपर मैं सारी लिट्टी रख दूँगी इस तरीके से, और रख के मैं एक ढक्कन से ढक दूँगी बीच बीच में, यानी कि 5-5 मिनट में आपको खोल के देखना है और लिट्टी को अलट पलट करके पकाना होता है जब तक उनमें क्रैक्स ना आ जाए, यानी कि लिट्टी जब तक अंदर से पक ना जाए। और जब पक जाएगी लिट्टी तब आपको पता चल जाएगा क्योंकि उसमें क्रैक्स आने लगेंगे। तो यहाँ पे लिट्टी बन के बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी और इन सारी लिट्टी को मैं एक बाउल में निकाल दूँगी। अब मैं इसमें 3 चम्मच घी डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा घी ले सकते हैं। अब मैं सारी लिट्टी को हाथों से इस तरीके से मिक्स करूँगी और बाउल को इस तरीके से घुमा घुमा के मिक्स करूँगी। इससे सारी लिट्टी जो है घी आराम से सोख लेगी। तो अब चलते हैं लिट्टी को सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे लिट्टी बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लग रहा है दिखने में। इस लिट्टी को मैं हरी मिर्ची और प्याज के साथ सर्व कर रही हूँ और साथ ही जो हमने बनाया था ऑथेंटिक चोखा बिहारी स्टाइल में, वो मैं यहाँ रख रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ मैं आम का अचार रख रही हूँ। तो यहीं पे मेरी प्लेटिंग कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा बन के बिल्कुल रेडी है। खाने में बहुत ही अच्छा है, बनाने में भी इजी है। तो ये रेसिपी आप घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए आपको और कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है, मैं वो ज़रूर लाऊंगी। बाय बाय।